ये सरकारी कागज है जो आरोपी लवकुश की प्रॉपर्टी का सबूत है। इस कागज में लवकुश की पत्नी का नाम है। पत्नी के नाम पर ही 16 अक्टूबर 2025 को जमीन खरीदी गई। 1024 वर्ग फीट की जमीन की कीमत सरकारी रिकॉर्ड में 8,80,000 रुपए दर्ज है। इस जमीन पर मकान का काम पूरा होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही लवकुश को पकड़ लिया गया। पुलिस इन दस्तावेजों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि क्या ये जमीन चढ़ावा चोरी की रकम से खरीदी गई। क्या ये मकान श्रद्धालुओं की आस्था को दांव पर रखकर बनाया जा रहा है। आज पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। रिमांड पर लेने से पहले पुलिस ठोस सबूत जुटाना चाहती है, इसलिए रविवार के दिन 8 आरोपियों के घर एक साथ पुलिस पहुंची। यह अयोध्या की कौशलपुर कॉलोनी है, जहां चंदा चोरी के 3 आरोपी रहते थे। ये सफेद कोठी टिन्नू के राइट हैंड अनुकल्प मिश्रा की है। अनुकल्प के ठीक पीछे चढ़ावा चोरी के दूसरे आरोपी अविनाश का घर है। दोनों की दीवार सटी हुई है और इससे महज 200 मीटर दूर अनुकल्प का जीजा लवकुश मिश्रा किराए पर रहता है। अब क्या इतना पास में रहना कोई संयोग है? ये संयोग इसलिए नहीं है क्योंकि ना केवल लवकुश यहां पर पास में रहता था, बल्कि यहां से 400 मीटर की दूर पर हाईवे के बिल्कुल सामने वाली गली में जो अनुकल्प नाम का शख्स है, जो कि आपस में रिश्तेदार है लवकुश का, उसका घर है। वो वहां पर जुलाई में शिफ्ट हुआ है। तो तीनों ने एक ही कॉलोनी में, पॉश कॉलोनी में आसपास रहने की ये प्लानिंग क्यों की? ताकि चंदा चोरी की जो भी असेसमेंट होती थी, पैसे आपस में बांटने थे या फिर जो मीटिंग्स होती थी वो पास में हो सके। क्या इसीलिए ये तीनों आसपास रह रहे थे? इस बात को भी लेकर तीनों के ही परिवार से पुलिस ने पूछताछ की है। जिस गली में अयोध्या पुलिस की टीम पहुंची, वहीं 23 दिन पहले पुलिस ने छापेमारी की थी और उस दिन अविनाश शुक्ला के घर से लाखों रुपए के चढ़ावे की रिकवरी हुई थी। पुलिस ने अविनाश शुक्ला के भाई के इसी योग सेंटर से 5 लाख की रिकवरी की थी। रविवार को यूपी पुलिस योग सेंटर का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई। अविनाश शुक्ला के भाई से 6 घंटे पूछताछ की। अविनाश शुक्ला के घर से 200 मीटर दूर ही अनुकल्प की सफेद कोठी है। इसकी कीमत 40 से 45 लाख है। अविनाश शुक्ला 4-5 साल से इस इलाके में रहता था। 1 साल पहले अनुकल्प ने यहाँ कोठी बनाई और 6 महीने पहले लवकुश इसी इलाके में रेंट पर रहने आया था। जांच चल रही है। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर वो जाए, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते। वहीं लवकुश मिश्रा अविनाश के ठीक पीछे वाले घर में किराए पर रहता था, लेकिन उसने पैसा अपने गांव वाले घर में छुपाया था। गोबर के ढेर से 10 लाख मिले थे और यूपी पुलिस ने लवकुश मिश्रा के गांव वाले घर पर भी रेड की और परिवार वालों से भी पूछताछ की। ये चढ़ावा चोरी गैंग के सरगना टिन्नू यादव की कोठी है। ये घर टिन्नू के खासम खास और चढ़ावा चोरी में शामिल भतीजे मनीष यादव का है। दोनों के घर एकदम आजू बाजू में हैं। पुलिस की टीम है, राम जन्मभूमि थाने पुलिस की टीम है। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये लाल रंग का जो दरवाजा है, ये टिन्नू का मकान है और घर के बाहर कुंडी लगी हुई है। पुलिस ये चाहती है कि परिवार के लोगों से पूछताछ की जा सके कि टिन्नू चंदा चोरी के पैसों को कहां पर रखता था, कहां उसने पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन बाहर से आप देखेंगे तो कुंडी लगी हुई है। कोई भी परिवार का शख्स जो है वो अब तक पुलिस के सामने नहीं आ पाया है। तो वहीं ये दूसरा मकान आप देख लीजिए, ये मकान है टिन्नू के भतीजे मनीष यादव का। मनीष यादव की कल हमने बहन से बात की थी, उनके घर पर भी ताला लगा हुआ है। आखिरकार नामजद आरोपियों के परिवार के लोग कहां चले गए, वो अपने घर पर क्यों मौजूद नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। अयोध्या पुलिस ने चढ़ावे की रिकवरी का ऑपरेशन शुरू किया तो पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर मिश्र, करुणेश पांडे, इन सब के ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। एक साथ पुलिस ने 8 लोकेशन पर छापेमारी की ताकि किसी को भी चढ़ावे का पैसा, रुपया या फिर गहना छिपाने या फिर एक दूसरे के परिवार को जानकारी देने का मौका न मिले। द्वार इलाके में मौजूद है। ये अयोध्या की ये जो गलियां हैं, ये आप देख लीजिए। ये यहां पर 2 आरोपियों के घर है, जिसमें सबसे अहम जो है, जिसके ऊपर पूरे गबन का आरोप है, जो कि चंपत राय का सबसे करीबी है, टिन्नू यादव। ये टिन्नू यादव का मकान है। ये आप मकान देख लीजिए। ये 2.5 मंजिला मकान है टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव की
पत्नी इस घर में रहती हैं। हालांकि जब सुबह पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो कुंडी लगी हुई थी, लेकिन अब कुंडी खुल गई है।